हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल। मैं हूं चंचल और ये है मेरा मोबाइल नंबर। यदि आप तैयारी कर रहे हैं यूपीपीसीएस की या एचईयू की तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी की एक क्वेरी थी कि सर जो पुराना पेपर हुआ था 2005 में, मतलब 6 में जो हुआ था, उस पेपर को एक बार दिखा देते, पेपर कैसा था या सिलेबस कैसा होगा, पेपर कब तक होगा। तो उसी जानकारी को मैं आपको इस वीडियो में करा रहा हूँ उपलब्ध। ध्यान से सुन लीजिएगा। ये आपके सामने जो पेपर दिख रहा है, ये 2005 का जो नोटिफिकेशन आया था उसके अकॉर्डिंग पेपर हुआ था। देखिए, इस पेपर में कुल 150 क्वेश्चन आए थे। एक महत्वपूर्ण बात कि जिन्होंने अभी कोर्स लिया है, आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा। 31 दिसंबर से जो है कोर्स में आपको लेक्चर और पीडीएफ दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी थोड़ा ध्यान रखिए, अभी आपको कुछ शो नहीं हो रहा होगा। 31 दिसंबर से आपको क्लासेस और आपको नोट्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए, पहले पेपर में आया क्या था। देखिए, प्रश्न पत्र जो था 3 भागों में था, 1 से लेकर 50 तक, 1 से 51 100 तक, और 100 से 150 तक। ठीक, सभी प्रश्न क्या थे, ऑब्जेक्टिव थे। उस समय नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, इसलिए इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। ठीक है। दूसरी बात क्या था, ये पेपर जब आया था उस समय आप जानते हैं कि पढ़ने का स्तर दूसरा था, चीज़ें दूसरी थी। यह पेपर उस समय के अकॉर्डिंग तो टफ था, जब आया था उसके अकॉर्डिंग टफ है, लेकिन आज के अकॉर्डिंग ये पेपर काफ़ी आसान हो जाता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि 26 में पेपर ऐसा आएगा? अगर मुझसे पूछिए तो मैं बोलूँगा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप 2005 का पेपर देखिए, यूपी पीसीएस 3 का पेपर देखिए, 2025 और 2024 का पेपर देखिए, यूपी पीसीएस प्री का पेपर देखिए। तो लेवल बढ़ चुका है, इसलिए आपको जो पेपर आएगा उसमें लेवल आपको बढ़ा हुआ दिखाई देगा। तो देखिए, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे थे कि देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे दिखाई दिए होंगे कि बकरी की निम्नलिखित नस्ल में कौन बांधकर खिलाने के लिए उपयुक्त है। अब ये है जो आंसर उसका ये हो सकता है। ठीक है, फिर देखिए, यूपी के निम्नलिखित जनपदों में कौन उत्तरांचल, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। तो मैंने आपसे पहले कहा था कि क्या आएगा, इसमें यूपी आएगा। तो देखिए, यूपी के क्वेश्चन खूब सारे पूछे गए हैं, तो इसमें यूपी के क्वेश्चन लगभग 50 पूछे गए थे। ठीक है, मैं आपको पूरा पेपर यहाँ दिखा नहीं सकता क्योंकि कुछ कॉपीराइट होते हैं। ठीक है, फिर देखिए, अब ये था, स्थान था हमारा था, इसको क्या करना था, इसको मैच कराना था। फिर देखिए, निम्नलिखित नगरों में कौन गंगा नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। अब आपको ऐसे आसान आसान क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। अब आपको जो पेपर मिलेगा, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ कि पेपर आपको टफ मिलेगा। आप चाहे मुझसे पढ़िए मत पढ़िए, मेरा कोर्स लीजिए मत लीजिए, आपकी मर्जी है। ठीक है। यदि आपको इस पद के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो 99 18 57 96 46 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा अपना खुद का एक ऐप है, उस ऐप पर अच्छी क्लासेस चलती हैं, आप उस ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो जानकारी चाहिए होगी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आजकल की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। शिवालिक, रुहेलखंड, ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो देखिए, पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए। राज्यपाल द्वारा एक ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक। मैं आपको मेनली हेल्थ के क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखिए, ये तो यूपी के क्वेश्चन थे। अब आप इसको देखिए, मैं इसको बहुत पूरा दिखा नहीं सकता आपको, तो आप समझ सकते हैं कि क्या कारण हो सकते हैं। जैसे देखिए, प्रश्न संख्या 51 से 100 तक। अब देखिए, मैंने कहा ना पब्लिक अफेयर, ग्रामीण जनता के लिए चलाए गए कार्यक्रमों में नवीनतम क्या है। तो ये क्वेश्चन पब्लिक अफेयर से आते हैं। और पब्लिक अफेयर मतलब करंट अफेयर, जैसे भारत सरकार की योजनाएं, यूपी की योजनाएं, या फिर जितने भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं जो पब्लिक को अफेक्ट करते हैं, वो सब उसमें आते हैं। फिर देखिए, निम्नलिखित योजनाओं में किसमें भारत सरकार का अंशदान 100% नहीं है। ठीक, ये क्वेश्चन देख लीजिए। और देखिए, जो मैंने कहा था वही सिलेबस था, और जो अभी बोल रहा हूँ कि वही सिलेबस रहेगा। लेकिन आपको क्या है कि आप ढूंढ रहे हैं सिलेबस, ढूंढ रहे हैं ये सब चीज़ें, आपको लग रहा है कि जब सिलेबस आएगा तब मैं तैयारी करूंगा। तो मेरे दोस्तों, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ कि तब तक समय बीत चुका रहेगा। जो डायरेक्ट भर्तियां आती हैं ये बहुत तेजी के साथ कंप्लीट होती हैं। मेरी क्लासेस स्टार्ट 31 से हो रही हैं और समय से सिलेबस मैं खत्म कंप्लीट कर देता हूँ चीज़ों को लेकर। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आपको लेना हो मुझसे लीजिए, पढ़ना हो किसी और से पढ़िए, लेकिन हम कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं एचईयू के लिए और यूपी पीसीएस के लिए। ये चैनल केवल केवल यूपी पीसीएस की भर्तियों के लिए ही है। हम अन्य कोई कोर्स लेखपाल, सिपाही, भर्ती नहीं चला रहे होते हैं। बस केवल जो भर्ती लोक सेवा आयोग से आती है उसी को चलाते हैं, क्योंकि इसमें हमारी और हमारे कंटेंट राइटरों की कहिए, या फिर हमारे जो मेंटोर बोलिए, या हमारे जो टीचर है उनकी एक्सपर्टाइज है, तो हम इसलिए इसको चलाते हैं और कुछ नहीं चलाते। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अधिकारी बनने की इच्छा है, आप वर्किंग हैं, नॉन वर्किंग है, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि आप एचईओ का फॉर्म भरिए। मुश्किल से 6 से 7 महीने में ये भर्ती पूरी हो जाएगी और आप अधिकारी बन सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, जीवन आपको है, करना है नहीं करना है, मुझसे पढ़ना है मुझसे पढ़िए, किसी और से पढ़ना है किसी और से पढ़िए। मेरी जो खूबसूरती थी मैंने आपको बताया कि हम जो चीज़ें बोलेंगे उस पर कमिटमेंट है मेरा। दूसरी बात क्या है कि टाइम पे सिलेबस, टाइम पे मॉक टेस्ट पेपर, टाइम पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी। अब देखिए, एक क्वेश्चन ये है,
एकीकृत ग्राम विकास योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो ये सारे लक्ष्य देख सकते हैं। आपको एक लिंक मिलेगा वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में, उसमें ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे ग्रुप है व्हाट्सएप, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए अब नाबार्ड, आईडीबीआई, एक्जिम बैंक, एफसीआई बैंक ये सब क्या करते हैं, तो यहाँ पे आप उसको मिलाने को पूछा गया है। ठीक, अब देखिए पंचायत वित्त आयोग का गठन, यहाँ पे प्रश्न ये पूछा गया। ठीक, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत ये पूछा गया है। जनहित याचिका की अवधारणा कहाँ से आई थी? देखिए मतलब पब्लिक अफेयर में वो क्या पूछेंगे, तो जो पब्लिक से रिलेटेड जीके है आपसे वही पूछा जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, आपको ये सब दिख रहा होगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरित खाद्यान्न की कीमत बढ़ाने का उद्देश्य, आपको ये दिख रहा होगा। देखिए ये क्वेश्चन हिस्ट्री का है, ये भी क्वेश्चन हिस्ट्री का ही आपको दिखेगा। ठीक, तो आपको देखिए ये क्वेश्चन आपको क्या मिल रहा है, तो ये आपको इन्वायरमेंट का जीके क्वेश्चन है, ये पब्लिक अफेयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। केंद्र राज्य संबंध से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, अब आपको मैं दिखाता हूँ हेल्थ से जो क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए हेल्थ से जो क्वेश्चन आ रहे हैं, देखिए ये है कि ये पे हेल्थ स्टेट है और फर्स्ट एड है, मतलब स्वास्थ्य दशा कब क्या लगाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए आप। फिर देखिए द टर्म मैन, देखिए फिर देखिए अंडर द नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम बेस्ट मेथड टू डायग्नोज टीबी, तो ये देख लीजिए। ठीक है, फिर देखिए गर्भावस्था की पूर्ण अवधि में आयरन तथा फोलिक अम्ल की टिक्कियां लेने की न्यूनतम संख्या क्या होती है? ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया जाता है, संख्या उसकी क्या होती है? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पलंगों की संख्या होती है। देखिए ये पेपर उस समय जो है पेपर पहली बार आया था, उस समय पेपर का लेवल काफी इजी था। अब चीजों को जानकारी हो रही है, दुनिया भर की किताबें हुई हैं, तो मैं फिर से बोलूंगा आप तैयारी मेरे साथ करिए ना करिए, मेरा कोर्स लीजिए मत लीजिए, लेकिन आपको पेपर अब इस लेवल का नहीं मिलेगा, पेपर का लेवल आपको टफ मिलेगा। ये मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, आप तैयारी अपनी जो है एक स्टैंडर्ड लेवल के साथ करिएगा। ठीक है, फिर देखिए ये क्वेश्चन है कि सिम्टम ऑफ द नॉट फाउंड इन विक्टिम ऑफ हीट स्ट्रोक में जो पाए जाते हैं, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 127 आशा रखी जाएगी। तो आपको मैंने बहुत पहले कहा था कि पब्लिक हेल्थ आएगा, और पब्लिक हेल्थ से 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। अभी भी देखिएगा इस बार भी 50 क्वेश्चन आपको पब्लिक हेल्थ से ही मिलेंगे, 50 क्वेश्चन आपको जीके से मिलेंगे, इसमें जीएस इनपुट होगा, 50 क्वेश्चन आपको यूपी प्लस करंट अफेयर प्लस नगरीकरण ये सब मिलेंगे। इसका विधिवत कोर्स मैं चला रहा हूँ, 31 दिसंबर से कोर्स स्टार्ट हो रहा है, एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। आप ऐप से डाउनलोड करके एडमिशन ले सकते हैं, या कोई समस्या हो तो 9918 57 96 46 पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये फोन सीधा मैं ही उठाता हूँ और कोई नहीं उठाएगा। कुछ लोगों को ये है कि सर आप क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, पहले आप फ्री करते थे। तो भाई देखिए मैं किसी और का कोर्स नहीं, मैं अपना कोर्स बेचता हूँ, आपकी इच्छा हो लीजिए, मत इच्छा हो मत लीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन, निम्नलिखित सूचीबद्ध मानव अंगों में कितने अयुग्मित होते हैं? ठीक, ये क्वेश्चन है। तो देखिए आपको मैं एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ, निम्नलिखित में कौन मानव अंग औषधियां तथा अनेक विषैले पदार्थों के निर्वशीकरण के लिए उत्तरदायी है? महिलाओं के माहवारी चक्र की आवर्ती कितना होती है? ठीक है, पाचन विधि में खाद्य पदार्थों की रासायनिक संरचना बताइए। मदिरा के अतिशय रोगों के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, फिर देखिए मोतियाबिंद त्वचा, तो मैं कह रहा हूँ कि देखिए अच्छा अवसर है, अधिकारी अब 6 महीने में बन सकते हैं। फॉर्म भरिए, फॉर्म की योग्यता मैंने बता रखी है, वीडियो पे लेक्चर पड़े हुए हैं। बाकी जीवन आपका है, चाहे आपको करना है क्या नहीं करना है। मेरा कोर्स चल रहा है, लोग उसमें एडमिशन ले रहे हैं, और सिलेक्शन मेरे यहाँ से होंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना काम करवाता हूँ, इतना काम कराऊंगा। मेरी भी चाहता हूँ कि मेरे संस्था से सिलेक्शन हो, ताकि मेरी संस्था का नाम हो, मेरा नाम हो। मैं हर एक व्यक्ति के साथ जिसने एडमिशन लिया अब तक है, उसके साथ मिल के प्रॉपर गाइडेंस में वर्क करने जा रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, आप एडमिशन लेना चाहें लीजिए, मत लीजिए। ये पीडीएफ हमसे मत मांगिएगा, क्योंकि इस पीडीएफ का मालिक मैं नहीं, इसलिए इसको मैं शेयर नहीं कर सकता। ठीक है, बाकी अन्य कोई जानकारी चाहिए होगी आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मुझे कॉल करिए, मैं आपके कॉल उठाऊंगा, आपको सारे जवाब दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।